संस्कृति कहती है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, जिससे सभी काम निर्विघ्न संपन्न हो। अतिथिगण से निवेदन, दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। दीप प्रज्वलन इस कामना के साथ कि हमारा आज का ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो। माननीय अतिथिगण, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और अतिथिगण, अतिथि देवो भव की भावना हमारी भारतीय संस्कृति है। हम जब भी अतिथि को बुलाते हैं तो सबसे पहले स्वागत सत्कार का सिलसिला शुरू होता है। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के पदाधिकारियों को मंच पर आमंत्रित करती हूं। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। श्री वीरेंद्र सिंह लोहान, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ, श्री दीप चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री भूपेंद्र दुबे, प्रदेश सचिव, श्री दिलीप राठौर, प्रदेश सह सचिव, श्री संजय गोहिल, प्रदेश कोषाध्यक्ष और श्री हर्षित पढ़ियार, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष। आप सभी से निवेदन, माननीय कृषि मंत्री जी का स्वागत करें। श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। साथ में है हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्रीमती शहला निगार, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव छत्तीसगढ़ शासन। जी सर। स्वागत की कड़ी को हम लगभग विराम देंगे। संघ के जितने पदाधिकारी हैं, आप सबकी तरफ, किसान की तरफ से स्वागत किए हैं। इसे जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए हो जाए। पीछे से तालियों की आवाज कम आ रही है, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और माननीय कृषि मंत्री जी को वापस भी जाना होगा, इस वजह से हम स्वागत को यहीं विराम करते हुए ये निवेदन करते हैं कि आगे की कार्यक्रम शुरू करते हैं। संघ का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह लोहान को मैं आमंत्रित करती हूं। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़, कृषि मंत्री, मंच में आसीन अति विशिष्ट अतिथिगण, छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। युवा प्रगतिशील किसान संघ की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। तब केवल 21 किसान एकजुट होकर यह बीड़ा उठाया था। आज संघ में लगभग 5000 किसान प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और परोक्ष रूप से 20,000 किसान संघ के साथ हैं। महोदय जी, हमारे संघ का उद्देश्य किसानों को बेहतर आमदनी के लिए नए नए तकनीकों से किसानों को अवगत कराना है, फसल परिवर्तन के लिए प्रेरित करना व फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है। विगत वर्ष में संघ से जुड़े किसानों को लगभग 50,000 कटहल व लगभग 10,000 नारियल के पौधों का वितरण किया गया था, ताकि किसान धान फसल के अलावा अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सके। इस वर्ष संतरा, नींबू, मौसमी
व आम का पौधा वितरण करने की योजना है। इसी 3 दिवसीय कार्यक्रम में उपरोक्त फसलों की प्रशिक्षण भी किसानों को दिया जाएगा। महोदय जी, राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से विगत वर्ष के इसी कार्यक्रम में संघ को 5 एकड़ भूमि प्रदान करने की घोषणा किए थे और जो आज वह भूमि संघ को मिल गया है उसका मैं आभार करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त भूमि को न्यूनतम दर पर संघ को आवंटित किया जाए। उक्त जमीन में किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनवाने का प्रस्ताव है। तय महोदय जी से आपके माध्यम से संघ के भवन के लिए अनुदान की स्वीकृति दी जाए तो अगले वर्ष मेला के पूर्व प्रशिक्षण पर शुभारंभ आपके हाथों से अतः कृपा प्रशिक्षण हेतु राशि स्वीकृत करने की कृपा की जाए। आप सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। अब संघ का मांग पत्र प्रस्तुत करने के लिए संघ के प्रदेश सचिव श्री भूपेंद्र दुबे जी को आमंत्रित करती हूं। हमारे मंच पर आसीन आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी, आपका आदरणीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, आदरणीय श्री राम विचार नेताम जी हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपनी मांगों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे प्रदेश से हम लोगों ने मांग पत्र आमंत्रित किया था। इसके बाद में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। महोदय जी, छत्तीसगढ़ के किसान सब्जी और फल उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन समय पर फसल पर लगने वाले रोगों की यथोचित जानकारी नहीं होने की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो महोदय जी, मैं आपसे विशेष ध्यान शॉर्ट में आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे प्रदेश में एक लैब की आवश्यकता है, लीफ एनालिसिस लैब, पत्ती जांच करने की लैब। मैं आपसे विशेष करबद्ध निवेदन करता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना किया जाए। दूसरा, बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ मजदूर की समस्या, जो पूरे देश की समस्या है, तो हमारे प्रदेश में भी एक समस्या है कि इसमें मजदूर की बहुत समस्या है। तो मैं ये चाहता हूं सर कि आप भारी मशीनरी उसमें अगर सब्सिडी हमारे किसानों को दे दें, अधिक सब्सिडी दे दें, तो हमारे किसान आसानी से काम कर सकते हैं। और मैं मांग आपसे हक के साथ इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि आप मध्य प्रदेश के मामा हैं और हमारे बड़े भाई मध्य प्रदेश के भी मामा हैं, तो हमारे भी मामा हुए। हम भांजे हैं और भांजे का अधिकार है कि आप कुछ न कुछ देके जाएंगे। आपसे विशेष निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है। पिछली बार हमारे देवों को देव विष्णुदेव देव जी हमारे कुछ देके गए थे और इस बार हमारे मामा हमारे सामने निश्चित रूप से हमको देके जाएंगे, ये भरोसा है। किसान साथी जोरदार स्वागत कीजिए अगर मेरी बातों के समर्थन है तो। महोदय जी, किसान तो फसल उत्पादन करता है लेकिन बाजार भाव के कारण कई बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। हम लोग ये चाहते हैं जैसे जम्मू कश्मीर है या उत्तर पूर्वी राज्यों में है, वहां पे यहाँ से डबल या 3 गुना भाव होता है। अगर ऐसी कुछ कार्गो सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाए तो यहाँ की जो सब्जी है वो निश्चित रूप से हम लोग वहां पहुंचाएंगे। और कोल्ड वाहन का अगर चयन हो जाए मान्यवर जी, तो निश्चित रूप से इस कार्य में नाफेड, एनसीसीएफ या केंद्रीय भंडार जैसी जिसको भी आप वो करना चाहें, नोडल रखना चाहें, वो हो सकता है। और हमारी तो ये भी भावना है छत्तीसगढ़ के किसानों की, जैसे आज हम 2 ट्रक सब्जी वहां के लिए आपके गंगा मैया के चरणों के लिए हम निशार कर रहे हैं। हमारा तो ये भी कहना है कि देश की सुरक्षा में कार्यरत जवानों को हम ताजी सब्जी देने के तैयार हैं, बशर्ते कि जहाज कुरियर सर्विस अगर हो जाए तो हम यहां से सब्जियां बहुत कम दामों में वहां तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। तुरंत में महोदय जी, हमारे अध्यक्ष महोदय का कहना ही था कि हमको 5 एकड़ जमीन तो प्राप्त हो चुका है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। उसमें 1000 किसानों की क्षमता वाला प्रशिक्षण केंद्र बनवाना चाहते हैं। हमारा छोटा सा संघ कार्यालय जहां केवल 200 किसान ही ट्रेनिंग ले पाते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, हमारे किसान ही और साइंटिस्ट आकर के। तो कम से कम 10 करोड़ रुपए उसमें लागत है भैया, अगर आप कर देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय कम है, बहुत कम साल में बोल रहा हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब स्वागत भाषण के लिए माननीय राज्य कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम जी को मैं आमंत्रित करती हूं। बोले भारत माता की। ऐसे में कैसे काम चलेगा भैया? हमार देश का किसान कर ओकर चिंता करे वाला और किसान का ओकर समस्या का समाधान करे वाला
ऐसा हमारे देश के नेता जो हमारे मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, अभी केंद्र में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग का काम देख रहे हैं पूरा देश का। और ऐसे हमारे बड़े भैया जो कि मध्य प्रदेश के हमारे अभिन्न अंग रहे, और अभी छत्तीसगढ़ अलग होए के बाद भी ये छोटा भाई वाला प्रदेश है। अब इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री और देश का हमारे कृषि कर किसान का चिंता करे वाला ऐसा नेता हम सबके बीच में आए हैं। देश भर के जिनको हम मामा के नाम से जानते हैं, ऐसे नेता को हम अपने बीच पा करके जोरदार अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। बोले भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हाँ, आज हम सबका बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि माननीय हमारे देश के कृषि मंत्री और देश के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री, आपका 2 जगह कार्यक्रम हुआ और दोनों जगह के कार्यक्रम में आपने छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के 18 लाख जो आवासहीन मोर आवास मोर अधिकार के तहत जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार और बनने के पहले जो हमरे मन पूरा आंदोलन छेड़े रही, वो सरकार जो सरकार गूंगी बहरी सरकार वो लाभ दस्त करके आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बने और माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के आधार पर यह छत्तीसगढ़ में हमारे 18 लाख किसान मन के आवासहीन लोगों के लिए आवास देने के लिए जो संकल्प पत्र बने रहे, ओला पूरा करने के लिए मोदी के गारंटी के तहत आदरणीय शिवराज जी चौहान जी के दस्तखत से और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यहाँ 18 लाख आवासहीनों को जो आवास का आज लाभ देने का, आज 10 लाख आवास का जो घोषणा करके आज शिलान्यास किए, उनका उद्घाटन किए कि उन गरीबों का पैर पखार करके उन्हें आवास का चाबी दिया गया। ऐसे नेता का हम अपने बीच में पा करके उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। साथियों, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी, आज इनके नेतृत्व में गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान बच्चे बुजुर्गों के लिए सबके लिए इतने बड़ी संख्या में हम काम कर रहे हैं। जहां किसानों के 3100 रुपया में उनका उचित मूल्य का हम दे रहे हैं, उनको 3100 रुपया में धान खरीदी उनका कर रहे हैं, उनका 4,500 करोड़ उनका रुका हुआ बोनस का पैसा जा दिए, वही 70 लाख माताओं बहनों के खाते में हम उनको हर महीने 1000 रुपया हम देने का काम कर रहे हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी है, यहां जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करता थी। हमारे ग्रामीण विकास विभाग के हमारे प्रदेश के हमारे मंत्री, हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय विजय शर्मा जी हैं, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद हमारे विजय बघेल जी हैं, यहाँ के लोकप्रिय हमारे तमाम सारे नेतागण विधायकगण और सब साथीगण और साथ ही साथ हमारे युवा प्रगतिशील किसान संघ के तमाम सारे साथीगण, आप लोगों ने जो यहाँ पे मांग रखा उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। और हमारे छत्तीसगढ़ के बेहतरी के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय आपके निर्देश के अनुसार हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं और हर पग पग में आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, भारत सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, छत्तीसगढ़ के जनता को जो आशीर्वाद मिल रहा है उसी का परिणाम है कि आज कृषि के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में, फूलों की खेती के क्षेत्र में, सुगंधित पौधों की खेती के क्षेत्र में हमारे यहाँ के किसान जो बेहतर काम कर रहे हैं, उन किसान भाइयों को, उन माताओं बहनों को मैं शीश नवा करके उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये तभी संभव हो पा रहा है जब यहाँ के किसान और यहाँ के प्रगतिशील हमारे किसान संघ से जुड़ करके तमाम सारे हर क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहाने के लिए यहाँ के किसानों को, यहाँ के उद्यमिता को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र के साथ साथ उद्यानिकी में जिस प्रकार से
फलों की खेती में जिस प्रकार से अमूलचूल परिवर्तन करके आप लोगों ने जो दिशा दिखाया है और देश के प्रगति में यहाँ छत्तीसगढ़ का योगदान जो दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का मैं वंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने के पहले माननीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी जब यहाँ पर आए हैं तो निश्चित ही हमारे यहाँ के हमारे बहुत सारे कुछ समस्याएं लंबित हैं। आपकी कृपा से, आपके आदेश से वो सभी समस्या के निराकरण माननीय हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी बहुत सारे समाधान हो गया है। कुछ जैसे चिराग परियोजना है, वो कुछ परियोजना के काम हमारे बाकी हैं। कुछ हमारे वानिकी के क्षेत्र में, कुछ उद्यानिकी के क्षेत्र हमारे कुछ योजनाएं बाकी हैं। कुछ हमारे यहाँ धान के जगह में हम मक्का को और मिलेट्स के खेती को हम यहाँ बढ़ावा देना चाहते हैं। उसके लिए हमें कुछ सपोर्ट प्राइस के साथ साथ उन्हें अतिरिक्त भुगतान करने की भी जहाँ जरूरत होगी। लोगों को बहुत सारे जगहों में मिनी किट्स बांटने की जरूरत होगी। मशीनरी के भी बहुत सारे हमें आज जो तकनीकी जब इतना अधिक चारों तरफ आज जिस प्रकार से बोलबाला है, उसकी आज आवश्यकता जो महसूस हो रही है, उसको देखते हुए हम तकनीकी को बढ़ावा देने के दृष्टि से और लेबर कास्ट को कम करने की दृष्टि से हम उसमें भी सपोर्ट की जरूरत हमें महसूस हो रही है। निश्चित ही मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो आवश्यकता है, यहाँ के लोगों की जो आवश्यकता है, यहाँ के किसानों को और प्रगतिशील लोगों का जो बीज उत्पादक है, ऐसे किसानों को जो जरूरत है, उसको देखते हुए निश्चित ही आपका कृपा हमारे छत्तीसगढ़ के प्रति हमारे लगातार जो मिलते रहा है, उसे जारी रखते हुए और भी बढ़ेगा। निश्चित ही हम छोटे भाई के रूप में आपके बड़े भाई के सामने हम अपनी बात को रख रहे हैं, तो निश्चित हम छत्तीसगढ़ वालों का हमारे एक विशेष अधिकार बनता है कि अपने बड़े भाई के सामने हम अपनी बात को रख सकें और हमारी बात को निश्चित ही आप पूरा करेंगे। इन्हीं आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। और उद्बोधन की कड़ी को थोड़ा विराम देते हुए छत्तीसगढ़ की पहचान खुमरी से स्वागत के लिए माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री वीरेंद्र लोहान जी को। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए खुमरी से स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री अनिल चौहान जी को। जी, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को मैं आमंत्रित करती हूं उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आज खपरी के ये पावन भूमि में छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ द्वारा आयोजित एक किसान मेला में आज के ये मेला के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के 17 साल मुख्यमंत्री के रूप में जो मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास करीन, पूरे देश में मामा के नाम से विख्यात हुईन और लक्ष्मी लाडली योजना शुरू करने वाला और जो स्वयं में एक उन्नत किसान है। हमारे देश कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, ये क्षेत्र के सांसद श्री विजय बघेल जी, विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, देवजी भाई पटेल, डॉक्टर बिमल चोपड़ा जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के
अध्यक्ष वीरेंद्र लोहान जी, श्री भूपेंद्र दुबे जी, दीप चौहान जी, किसान संघ के सबो पदाधिकारीगण, कृषि विभाग के अधिकारीगण और आज के मेला में उपस्थित सभी अन्नदाता किसान भाई बहनी मन, युवा साथी मन और मीडिया के साथी भाई मन, सबकर ले पहले आप सबके मैं हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। और आज हमार छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य के विषय है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के लोकप्रिय कृषि मंत्री एक किसान मेला में उपस्थित हुए हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से आप सबके तरफ से उनके बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूं कि आप मन एक बार करतल ध्वनि से मन के स्वागत करा। एक पहली नागपुरा में कार्यक्रम रही से मोर आवास मोर अधिकार के लेकर आप मला सबला मालूम है कि पिछले कांग्रेस के सरकार में 5 साल में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के एक जन गरीब के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रिस। 18 लाख हमारे गरीब मन के अधिकार छीने गेरिस, मन के सिर से छत छीने गेरिस। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वादा करे रहे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार आई तो मुख्यमंत्री के पहला काम हो ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति देना। और आप मला सबला मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 के सरकार शपथ लेके अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 के पहले कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमन दे देहन और जो राज्यांश के व्यवस्था हमन कर चुके। और ओकर बाद मैं हमार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा जी के साथ में दिल्ली जाके हमार केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के हमें गुहार लगाएं कि 5 साल हमारे प्रदेश के गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। आप मला प्रधानमंत्री आवास देना है तो आप मला बताते हुए मला गौरव होते कि हमारे मांग ला तुरंत स्वीकार करके 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दिन। और आज गृह प्रवेश भी होते और नया नया स्वीकृति भी देथन। हमार नक्सली क्षेत्र में 15,000 आवास अलग से देहे के काम करें। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमारा सौंपी ने। एक आप सबसे आग्रह कि एक बार हमारा धन्यवाद देवा, ताली बजावा। और कृषि के क्षेत्र में आज 203 करोड़ रुपया के घोषणा करी है। आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुई और कोई भी तरह कर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के और कृषि विभाग के कोई भी काम हुई तो दिल खोल के उमन हमारा आशीर्वाद देने वाला है या हमारा आश्वस्त करीन है। और पिछले साल में आए रहे तो आप मन के 5 एकड़ जमीन के मांग रही करे रहा मन वो पूरा होगी से अब और कई ठन मांग है। तो मैं हमारे किसान संघ के पदाधिकारी मन ला ये कहत हूं कि हमन बैठ जाबो, विचार करबो और आप मन ला मैं पूरा आश्वस्त करत हूं कि आप मन के ये प्रगतिशील किसान संघ उत्तरोत्तर विकास करे। काबर कि हमार ये छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है और यहाँ किसान मन के हित बर हमन सब करत हन, किसान मन के वादा ला पूरा करे हन। और ये साल अच्छा बारिश हुई से तो मला पूरा उम्मीद है। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे रहे, लेकिन इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान तक खरीदी जाही। और उमन के अंतर के जो राशि है, पिछले साल 13,320 करोड़ रुपया 24,72,000 किसान के दे रहे। इस साल 31 जनवरी तक धान खरीदी के समय है और वो पूरा हो जाही। तो इस साल 27 लाख किसान अपन पंजीयन कराइन है। तो ऐसे 27 लाख किसान ला के अंतर की राशि एक मुश्त देह के काम हमारे ये सरकार करने वाला है। क्योंकि समय कम है, हमारा आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ला सुनना है, इसलिए मैं आप सब ला आज के अवसर में कार्यक्रम ला सफल बनाओ। और ये आने वाला 3 दिन तक चलने वाला है। निश्चित रूप से ये किसान मेला हमारे क्षेत्र के प्रदेश के किसान मन ला आगू बढ़े में एक बिल के पत्थर साबित हो ही। एक किसान मेला के सफलता के मैं कामना
करते हुए और एक बार फिर अंत में हमारे केंद्रीय मंत्री के स्वागत आपन ताली बजा के करो, ये मैं आपन से आग्रह करते हुए बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज चौहान जी को मैं आमंत्रित करती हूं उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान जिनको हम सब अभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आदरणीय श्रीमान विष्णुदेव साय जी अपने कार्यक्रम में आए तो ताली बजा के उनका हृदय से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे उप मुख्यमंत्री और बहुत कर्मठ नेता आदरणीय श्रीमान विजय शर्मा जी। अच्छा, मेरा सौभाग्य कि कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ के मेरे दोस्त ही बन गए। उनका नाम भी राम है। राम नहीं, राम के साथ विचार भी है। राम बिना विचारे कोई काम नहीं करता है, करते और इसलिए विचार करके खेती को आगे बढ़ाने में लगे राम विचार नेताम जी। हमारे लोकप्रिय कर्मठ और किसान हितैषी सांसद आदरणीय विजय बघेल जी, हमारे विधायक साथी अभी अभी हमको उपहार दे रहे थे, गुंड, गघरा, लोटा, भाई डोमन लाल जी, मेरे मित्र भाई देवजी भाई पटेल, विमल जी चोपड़ा, जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र लोहान जी, उपाध्यक्ष आदरणीय दीप चौहान जी, किसान संघ के अन्य पदाधिकारीगण भाई भूपेंद्र दुबे जी, दिलीप राठौर जी, मितुल कोठारी जी, मेरे साथी भाई संदीप लोहान जी, अनिल चौहान जी। चूंकि समय की सीमा है इसलिए मंचासीन और नीचे बैठे हुए हमारे प्रगतिशील किसान आज देख के तबीयत प्रसन्न हो गई और मन आनंद से भर गया। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ को, जो आज हमने देखा जल्दी जल्दी क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन बैठे बैठे भी हमने जो फल देखे, सब्जियां देखी, नर्सरी देखी, मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ केवल धान का कटोरा नहीं रहेगा, आने वाले समय में सब्जी और फलों का कटोरा भी बनेगा। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान नई तकनीकी अपना रहे हैं, कई क्षेत्रों में चमत्कार कर रहे हैं। मैं सचमुच में ऐसे किसान भाई बहनों को प्रणाम करता हूं। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। बिना किसान के हिंदुस्तान का दुनिया का काम नहीं चल सकता और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। हम इसलिए मंत्री नहीं हैं कि सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर गौरवान्वित होते रहें। आपकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मिशन है और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक किसान हित के फैसले हो रहे हैं। किसान भाइयों और बहनों, 6 सूत्रीय कार्यक्रम हमारा रणनीति नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना है। पर हेक्टर उत्पादन ये लगातार बढ़ाते जाना है और उत्पादन बढ़ता है अच्छे बीजों से। तो आईसीआर के माध्यम से लगातार रिसर्च करके अच्छे बीज बनाना। मैं मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, आपको बताना चाहता हूं, इसी साल प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी धान के बीज के किस्म रिलीज किए हैं, किसानों को समर्पित किए हैं, जिसमें 30% पानी कम लगता है। क्योंकि पानी ज्यादा लगता है तो दिक्कत होती है और वो भी जल्दी किसानों तक हम पहुंचाएंगे। 30% पानी कम लगेगा
और इसको रुपाई नहीं करना है। इसकी जैसी गेहूं की बुआई करना है वैसी गेहूं की बुआई जैसे कतार में आप बोनी कर सकते हैं, तो रुपाई का खर्चा बचता है, क्योंकि रुपाई में कितना पैसा खर्चा होता है, हाथ से लगाने होता है। तो ऐसे नित नए 109 नई किस्में अभी हमने रिलीज की, और लगातार मेरी कोशिश है कि अच्छे बीज हमारे किसानों को मिल जाए, तो हमारे किसान दुनिया का पेट भरने में सक्षम है। हम फूड बास्केट बन सकते हैं दुनिया का। तो अच्छे बीज, मैकेनाइजेशन, आधुनिक कृषि पद्धतियां, अभी आपने कहा यहां वीरेंद्र लोहान जी कह रहे थे, राम विचार जी भी कोई कह रहे थे कुछ और चाहिए, इसलिए कि मैकेनाइजेशन हो सके। राम विचार जी, अभी के कार्यक्रम में ही मैंने तय किया, मुख्यमंत्री जी और विजय जी वहां थे, कि अभी हमने छत्तीसगढ़ को जो राशि दी है उसके अलावा जो जारी की है 203 करोड़ रुपए की राशि आपको मैकेनाइजेशन के लिए, बागवानी के विकास के लिए, ड्रिप स्प्रिंकलर की या ग्रीन हाउस पॉली हाउस, क्योंकि यहां तो ग्रीन हाउस पॉली हाउस काफी बन रहे हैं, और जल्दी मुझे लगता है हाइड्रोपोनिक्स पे भी आप जाएंगे, जिस ढंग से हमारे प्रगतिशील के साथ काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए सब्सिडी के लिए 203 करोड़ रुपए की व्यवस्था छत्तीसगढ़ को और की जाएगी। लेकिन चिंता मत करना, आपके अधिकारियों को लेके मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में या कृषि मंत्री जी भी पधारेंगे, तो मैं अपने अधिकारियों की टीम बिठा दूंगा आपके सामने, और जो हो सकता है वो तत्काल करने का काम करूंगा। छत्तीसगढ़ छुटका भाई नहीं है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल सगा भाई है, मध्य प्रदेश के बराबर का भाई, और भाई का धर्म मामा तो निभाएगा ही। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के कल्याण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मोदी जी और हमारे आदरणीय शाह जी मिलके काम करेंगे, और मामा संग और लग जाएगा, तो चिंता की जरूरत नहीं है। उत्पादन की लागत घटाने की कोशिश जारी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उत्पादन के ठीक दाम के लिए मैं आपको बधाई देता हूं विष्णुदेव जी, आपने चमत्कार किया, 3100 रुपया कुंटल धान खरीदा है, ताली बजा के स्वागत कीजिए। ये बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। किसान के पसीने